गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। सो आज का टॉपिक है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का टॉपिक है एएनएम फर्स्ट ईयर का स्कूल हेल्थ प्रोग्राम। ठीक है। सो स्कूल हेल्थ प्रोग्राम क्या है? सो स्कूल हेल्थ प्रोग्राम जो है वो बच्चों के स्वास्थ्य का एक बहुत महत्वपूर्ण कंपोनेंट होता है। ठीक है, यानी घटक होता है, जिसमें क्या करते हैं कि मेनली बच्चों के स्वास्थ्य से रिलेटेड उनमें जो भी कॉमन बीमारियां होती हैं उससे रिलेटेड बच्चों को केयर देने के लिए स्कूल के लेवल में एक प्रोग्राम बनाया गया है। ठीक है, तो जो स्कूल हेल्थ प्रोग्राम है इसकी शुरुआत इंडिया में 1909 से मानी जाती है। ठीक है, एक बड़ौदा सिटी है, वहाँ से इसकी स्टार्ट हुई थी इन प्रोग्राम्स की। तो 1961 में जब 5 ईयर प्लान आया था तो उसमें भी स्टेट ने क्या किया था, स्कूल हेल्थ और स्कूल फीडिंग प्रोग्राम्स को इस 5 ईयर प्लान में इंक्लूड किया था 1961 में। अब जैसे सबको हमें पता है कि कॉमन बच्चों के में कौन कौन सी प्रॉब्लम होती हैं, जैसे माल न्यूट्रिशन, ठीक है, कुपोषण वाली बीमारी, इन्फेक्शन वाली बीमारियां होती हैं, और इंटेस्टाइनल पैरासाइट वाली होती हैं, जैसे बच्चों में वॉर्म इन्फेस्टेशन जो कॉमन है, आई, इसके अलावा आँखों की और स्किन की और कान से रिलेटेड बीमारी होती है, डेंटल कैरीज, दांतों से रिलेटेड बीमारी बच्चों में कॉमन होती है। तो स्कूल हेल्थ प्रोग्राम का एक बहुत मीन्स एम यही है कि जो भी बच्चों में कॉमन बीमारियां हैं इनसे रिलेटेड इनसे बच्चों पर स्वास्थ्य पर कोई असर ना पड़े। स्कूल एज वाले जो बच्चे होते हैं इस पर उन पर कड़ी निगरानी रखने के लिए ये प्रोग्राम बनाया गया है। ठीक है, इसका जो एम है वो बच्चों के सिर्फ फिज़िकल ही नहीं, फिज़िकल मेंटली सभी जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं बच्चों को उनसे फ्री रखना है। अब स्कूल हेल्थ प्रोग्राम के में क्या क्या चीज़ें हैं? ठीक है, फर्स्ट तो इसमें क्या होता है, मंथली बच्चों का चेकअप होता है। ठीक है, जो भी कम्युनिकेबल डिसीज़ होती हैं उनसे बच्चों को बचाना है और ट्रीटमेंट देना है बच्चों को। अगर कोई प्रॉब्लम है बच्चों को तो उसी समय ट्रीटमेंट देना है, रेफरल प्रोवाइड करना है अगर उस वहाँ पे वो सर्विस नहीं है तो। ठीक है, जो भी ट्रीटमेंट होता है बच्चों को फ्री ट्रीटमेंट दिया जाता है। ठीक है, और साथ में न्यूट्रिशनल जो कुपोषण जैसी बीमारियां होती हैं उससे रिलेटेड जो भी होते हैं वो बच्चों को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है। अब बच्चों को केयर कैसे प्रोवाइड करते हैं? ठीक है, इसके लिए ये 4 लेवल बनाए गए। इसके एक बेसिक है, फिर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी लेवल। तो बेसिक लेवल में क्या होता है कि जैसे बेसिक लेवल की जो सर्विसेज होती हैं बच्चों को स्कूल्स में मिल जाती हैं, आंगनबाड़ी में बच्चों को, जैसे टीचर जो वहाँ पे आशा होगी या फिर जो भी वर्कर होगा वहाँ पे, हेल्थ वर्कर होगा, वो प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, और फिर बेसिक के बाद फिर आता है प्राइमरी लेवल। प्राइमरी लेवल मतलब कि फिर स्कूल और आंगनबाड़ी में ये बच्चों को ही मिलती हैं सुविधाएं बाय जो मेडिकल ऑफिसर होता है वहाँ पे, उसके द्वारा बच्चों को वो प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद आता है सेकेंडरी लेवल आता है आपका अब CHC जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होता है, ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स होता है, वहाँ पे जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है वो बच्चों को ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। मीन्स कि बच्चों के हेल्थ से रिलेटेड जो भी अगर उन्हें प्रॉब्लम है तो वो वहाँ पे जो डॉक्टर है वो देखेगा। फिर टर्शियरी लेवल में आते हैं जैसे इंस्टीट्यूट या जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं शहरों में, वहाँ पे बच्चों को रेफरल सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। ठीक है, तो अगर स्कूल हेल्थ से जो प्रोग्राम बनाया है इसका मेन उद्देश्य यही होता है कि बच्चों में जो कॉमन बीमारियाँ होती हैं अगर वो पता चलती हैं तो फिर हम क्या कर सकते हैं, ऐसे कंडीशन में बच्चों को केयर प्रोवाइड करनी है, उनके उससे रिलेटेड बीमारियों को ट्रीट करने के लिए बच्चों को रेफरल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अगर जैसे बच्चे को अगर बेसिक लेवल में ये सर्विसेज होती हैं स्कूल आंगनवाड़ी से प्रोवाइड की जाती हैं, फिर उसके अलावा फिर प्राइमरी लेवल में भी स्कूल आंगनवाड़ी इसमें होंगी लेकिन मेडिकल ऑफिसर्स के द्वारा प्रोवाइड होगी। सेकेंडरी लेवल में CHC होता है जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। ठीक है, मीन्स कि अगर विलेज लेवल में नहीं है तो फिर बच्चों को रेफ़र किया जाता है। अब जो सर्विसेज बच्चों को प्रोवाइड करते हैं उनके एज के अकॉर्डिंग करते हैं। उनके जैसे कि प्राइमरी स्कूल में अगर बच्चा प्राइमरी स्कूल में है तब बच्चों को क्या वहाँ पे केयर सर्विसेज दी जाती हैं, जैसे उसके हेल्थ और ग्रोथ डेवलपमेंट से रिलेटेड सर्विसेज दी जाती हैं, उसकी पर्सनल सेफ्टी से रिलेटेड उसको हेल्थ एजुकेशन देते हैं, न्यूट्रिशनल और फिजिकल एक्टिविटी, हाइजीन उसको सिखाते हैं। और जैसे जो कुछ कॉमन बीमारियाँ होती हैं, मलेरिया, डेंगू, वर्म इन्फेस्टेशन, डायरिया और वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीज़, तो ये सारा मैनेजमेंट किया जाता है प्राइमरी स्कूल लेवल में। ठीक है, अब जब बच्चा मिडिल स्कूल में आ गया है, मीन्स कि प्राइमरी स्कूल के बाद की क्लासेस में बच्चा आ गया है, तो उसमें हमें अब बच्चा एडोलसेंस में आ गया है तो उसमें हमें क्या करना होता है, बच्चों को प्यूबर्टी जो यौवनावस्था जिसको बोलते हैं उससे रिलेटेड जो भी बच्चों में चेंजेस आएंगे उससे रिलेटेड बच्चों को एजुकेशन दी जाती है।
आई केयर, ओरल हाइजीन, उसके न्यूट्रिशन से रिलेटेड बच्चे को यहाँ पे हेल्थ एजुकेशन देते हैं। इंटरनेट सेफ्टी और मीडिया लिटरेसी, प्रिवेंशन ऑफ सब्सटेंस अब्यूज़ और मेंटल हेल्थ को कैसे मेंटेन करना है, ये सिखाया जाता है बच्चों को। और हाई स्कूल में बच्चों को, जैसे इस एज में बच्चे जो होते हैं वो एडोलसेंस एज में होते हैं, ठीक है, मिडिल एडोलसेंस में है, तो ऐसे में बच्चों को बहुत चांसेस होते हैं कि वो सब्सटेंस अब्यूज़ कर सकता है, तो प्रिवेंशन करना है इस एज में। और सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड एजुकेशन देनी है बच्चों को। वायलेंस प्रिवेंशन करना है और इंजरी से बच्चों को प्रिवेंट करना है। रोड सेफ्टी, न्यूट्रिशन, मेडिटेशन, योगा, ये सारे मेजर सिखाने हैं। मीन्स के एज के साथ साथ बच्चे का हेल्थ प्रमोशन किया जाता है, ठीक है, प्राइमरी स्कूल में, मिडिल स्कूल में और हाई स्कूल में। अब स्कूल में किस तरीके की एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है, जैसे स्कूल में अब जो टीचर्स के द्वारा एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं वीकली, मंथली और क्वार्टरली, ठीक है। तो वीकली क्या होता है कि क्लासरूम ट्रांजेक्शन होता है हेल्थ और वेलनेस एम्बेसडर्स के द्वारा, ठीक है। जो आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट्स होती हैं वो बच्चों को दी जाती हैं। और मंथली क्या होता है कि स्कूल असेंबलीज़, यहाँ पे स्कूल असेंबलीज़ बुलाई जाती हैं, क्वेश्चन बॉक्स होता है, रिस्पॉन्सेस लिए जाते हैं बच्चों के। और क्वार्टरली क्या होता है कि पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है यहाँ पे। तो इस तरीके की एक्टिविटीज़ स्कूल में कराई जाती हैं। तो हेल्थ हर मंथली जो होता है बच्चे का स्क्रीनिंग किया जाता है। स्क्रीनिंग मतलब कि बच्चों के स्वास्थ्य का पूरा चेकअप किया जाता है, ठीक है। जैसे उनमें कोई बर्थ डिफेक्ट तो नहीं था, या फिर कोई डिजीज़, डेवलपमेंटल डिले तो नहीं था, कोई डिसेबिलिटी तो नहीं है, हियरिंग प्रॉब्लम, ये सब चीज़ें देखी जाती हैं, ठीक है। तो इसके अलावा इसके साथ साथ क्या होता है कि जो अगर 0 से 6 ईयर के एज ग्रुप वाले जो बच्चे होते हैं उनको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही क्या किया जाता है, यहाँ पे मैनेज किया जाता है। लेकिन जो 6 से 18 साल के बीच वाले बच्चे जो होते हैं उनको पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ में रेफ़र किया जाता है, जैसे मैंने आपको बताया था उसके लेवल्स, ठीक है। तो स्क्रीनिंग, एक बार जब बच्चे का स्क्रीनिंग कर देते हैं तो उसको रेफ़र करते हैं स्कूल से, ठीक है। और इस तरीके से स्क्रीनिंग करते हैं, और जिसके लिए परिवार को कोई भी यहाँ पे पैसा नहीं देना होता है। उसके बाद बच्चे का एक इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स यहाँ पे बनाया जाता है, ठीक है। तो स्कूल में ही क्या होता है कि हेल्थ रिकॉर्ड का एक रजिस्टर होता है जो कि बच्चों का फिल किया जाता है, ठीक है। स्कूल हेल्थ कार्ड जो होता है बच्चे का बनता है, जिसमें जो भी सर्विसेज होती हैं वो बच्चों को प्रोवाइड की जाती हैं। राष्ट्रीय बाल सेवा कार्यक्रम जो होता है जो इसमें स्क्रीनिंग, बच्चों के स्क्रीनिंग और रेफरल रिकॉर्ड जो होता है वो इसमें पूरा मेंटेन रहता है। इसके साथ साथ ही क्या होता है कि इमरजेंसी केयर से रिलेटेड जो भी स्किल्स होते हैं वो स्कूल में टीचर्स को भी सिखाया जाता है, क्योंकि इस एज के, जो स्कूल एज जो बच्चे होते हैं वो मेनली उनको सेफ्टी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, ठीक है। तो इसको स्टूडेंट्स को और टीचर्स को बेसिक फ़र्स्ट एड यहाँ पे सिखाया जाता है, ठीक है, कि कैसे फ़र्स्ट एड अवेलेबल रहना चाहिए हर स्कूल में। टीचर स्टूडेंट्स को फ़र्स्ट एड का यूज़ करना सिखाया जाता है। फायर ब्रिगेड, पुलिस, जो भी क्लोज हेल्थ फैसिलिटी होती है वहाँ पे कैसे जाना है, ठीक है, ये सब चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो स्कूल हेल्थ प्रोग्राम जो होता है उसका मेन एम यही है कि बच्चे की हेल्थ को प्रमोट करना है, ठीक है। इसके लिए क्या करते हैं कि मंथली बच्चे की स्क्रीनिंग होती है, जो भी बच्चे की जो भी कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं, कॉमन डिजीज़ जो बच्चों में कॉमन है, उससे रिलेटेड बच्चों को उससे प्रिवेंट किया जाता है, ठीक है। और मंथली जो होता है बच्चों को उनकी स्क्रीनिंग होना ज़रूरी है। अब स्कूल हेल्थ टीम के कौन कौन मेंबर होते हैं स्कूल में? प्रिंसिपल, स्कूल टीचर, पेरेंट्स, कम्युनिटी, चिल्ड्रंस, मेडिकल ऑफिसर, स्कूल हेल्थ नर्स, ये कम्युनिटी हेल्थ नर्स, ये सारे हेल्थ टीम के यहाँ पे स्कूल हेल्थ टीम के मेंबर्स होते हैं, ठीक है। तो हमने इसमें ये देखा कि इसका मेन उद्देश्य ये होता है कि जो भी स्कूल गोइंग चिल्ड्रन होते हैं उनको क्या करना है, उनकी हेल्थ को बढ़ावा देना है, ठीक है। कैसे? उनका मेडिकल चेकअप करके मंथली, ठीक है, जब तक कि 4 ईयर तक उनका रूटीन मेंटल चेकअप किया जाता है और उसके अकॉर्डिंग उनको फिर रेफरल दिया जाता है। दूसरा, उनको फॉलोअप के लिए उनको हमेशा रेमेडियल मेजर्स लेने, फॉलोअप के लिए रेगुलर जब अगर चेकअप होगा तो इससे क्या होगा कि उनमें कोई फ्यूचर में उनको कोई भी डिजीज़ होने के चांसेस बहुत कम होंगे, ठीक है। इसके साथ साथ उनको कम्युनिकेबल डिजीज़ेज जो होती हैं उनसे बचाने के लिए यहाँ पे इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड किया जाता है, प्रोटेक्शन दिया जाता है उनको, ठीक है। और हेल्थ स्कूल इन्वायरमेंट को सही, उनकी स्कूल का इन्वायरमेंट जो है, लोकेशन, बिल्डिंग, ये सब चीज़ें जो होती है वो बहुत ज़रूरी होती हैं स्कूल हेल्थ, एक स्कूल हेल्थ में बच्चे के लिए। तो यही सब चीज़ें सही की जाती हैं। और
सैनिटेशन में ध्यान दिया जाता है। साथ साथ में न्यूट्रिशनल सर्विसेज बच्चे को दी जाती हैं। न्यूट्रिशन जिससे बच्चों को कुपोषण बहुत कॉमन होता है इस एज में। स्कूल हेल्थ जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस होते हैं, तो हमें उनके ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए उनको क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स प्रोवाइड किया जाता है स्कूल्स में। और साथ में आयरन फॉलिक एसिड की टैबलेट्स बच्चों को दी जाती हैं। मिड डे मील यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। फर्स्ट एड और एमरजेंसी केयर बच्चों को यहाँ पे सिखाई जाती है, कैसे यूज़ करना है इसका। ठीक है, साथ में मेंटल हेल्थ को भी उनके यहाँ पे जो भी चीज़ें होती हैं जो अफेक्ट कर सकती हैं उसे बच्चों को बचाया जाता है। इस एज में क्या होता है कि स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस होते हैं, कभी कभी उनमें ये अपराध गतिविधियाँ जैसे होती हैं वो भी थोड़ी देखने को मिलती है। तो ऐसे में क्या किया जाता है कि उनको हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। और साथ ही में बच्चों को जो कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं आई की और दांतों की, ये सब चीज़ें जो होती हैं इससे रिलेटेड बच्चों को हाइजीन से रिलेटेड प्रिवेंशन बताए जाते हैं। साथ में सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर जो होता है बच्चों को प्रोवाइड किया जाता है। और आई हेल्थ सर्विसेज दी जाती हैं, हेल्थ एजुकेशन दी जाती है बच्चों को टाइमली। उनके हेल्थ से रिलेटेड जो भी मैनेज करने के लिए हाइजीन, इन्वायरमेंट हेल्थ, ये सब कैसे प्रिवेंशन करना है इसके लिए बच्चों को हेल्थ एजुकेशन दी जाती है। साथ साथ में उनके पेरेंट्स के साथ मीटिंग की जाती है मंथली, जिससे उनको भी एजुकेट कर सकें। और जो भी हैंडीकेप चिल्ड्रंस होते हैं उनको भी क्या होता है, इसमें भी डिसेबिलिटी वाले चाइल्ड्स होते हैं उनको भी यहाँ पे ध्यान में रखा जाता है। और इसके साथ साथ में स्कूल हेल्थ रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है, जिसमें क्या होता है कि हर इन्फॉर्मेशन होती है बच्चे की, ठीक है, उसके चेकअप की और रेफरल की, सारी चीज़ें उसमें मेंटेन रहती हैं। तो ये बेसिक ऑब्जेक्टिव्स थे जिसमें उनके इसका उद्देश्य यही था कि बच्चों को स्वास्थ्य और पोषण के बारे में जानकारी देना है। उनके बिहेवियर को जो बच्चों के बीच जो होता है, जो हेल्थ से रिलेटेड बिहेवियर होता है उसको बढ़ावा देते हैं। कुपोषण, एनीमिया जैसी बीमारियों से बच्चों को बचाना है। और साथ साथ में ही जो एडोलसेंस यहाँ पे बच्चे होते हैं उनको भी गलत प्रवृत्तियों से बचाना होता है। बच्चों के लिए सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर बढ़ा पे दिया जाता है। तो ये कॉमन ऑब्जेक्टिव्स थे एम से, और क्या क्या उसमें इंक्लूड हैं वो सब चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड किया मैंने स्कूल हेल्थ प्रोग्राम में। थैंक यू।